क्या आपको पता है गोल्ड प्ले बटन कैसे बनता है? क्या होगा अगर 100 चार्जर से एक फोन को चार्ज करे तो? क्या आपको पता है इंडियन खिलाड़ियों की जर्सी पे 3 स्टार क्यों होते हैं? और टेबल्स जैसे 2 1 2 में हम जा क्यों बोलते हैं? ये तो एक इंग्लिश वर्ड है। सो ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो एंड तक देखो। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट किंग विद न्यू कॉन्सेप्ट गेमिंग प्लस फैक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। खोलते हैं ज्ञान का भंडार फैक्ट्स की किताब विद टुडेस टाइटल किंग एक्सप्रेस। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है इंडियन खिलाड़ियों की जर्सी पे 3 स्टार क्यों होते हैं? सो ये 3 स्टार हमारी टीम इंडिया द्वारा जीते हुए 3 वर्ल्ड कप को बताता है। सो सबसे पहले 1983 में जब कपिल देव के बेहतरीन परफॉर्मेंस से टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था। नंबर 2 2007 में जब धोनी की कैप्टनशिप में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। और आखिरी में 2011 के गौतम गंभीर की 97 रन और धोनी के 6 को कौन भूल सकता है, जिसमें टीम इंडिया ने 10 बॉल पहले ही श्रीलंका को हरा दिया था। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लोगों में भी 5 स्टार इस साल के वर्ल्ड कप को छोड़ के उससे पहले की जीते हुए 5 वर्ल्ड कप को बताता है। और अब शायद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के नए लोगों में 6 स्टार हो सकते हैं। और अगर इस साल टीम इंडिया जीती होती तो हमारी जर्सी पे भी आने वाले मैचों में 4 स्टार होते हैं। फैक्ट नंबर 12। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि सिल्वर प्ले बटन कैसे बनता है। आज जान लो गोल्ड प्ले बटन कैसे बनता है। सो जो भी चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करता है उसे यूट्यूब गोल्ड प्ले बटन देता है। सो सबसे पहले 92% निकल, 5% कार्बन और 2.5% जिंक और कुछ मेटल्स को मिला के इसके बाहर के मेटल शीट को तैयार करते हैं, जिसपे फिर 24 कैरेट गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जिससे ये सोने की तरह दिखता है। और ये चमचमाती कांच ऐसी चीज रियलिटी में स्टील होती है, जिसपे भी गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की होती है। और ये ट्रायंगल पीस को एल्यूमिनियम से बनाया जाता है कि ढांचे के अंदर वुड्स की लेयर होती है, जिससे वो हमें भारी लगता है। फिर इन बिना कुछ प्रिंट हुए प्ले बटन को यूट्यूब क्रिएटर हेडक्वार्टर में यूवी सब्लिमेशन प्रिंटिंग मशीन की मदद से इनके असली हकदार के नाम उन पे प्रिंट किए जाते हैं। और फिर इन्हें वहां के काम करने वाले लोग अच्छे से साफ करके चमका के एक डब्बे में एक लेटर के साथ उसे पैक करके उनके ओनर के घर तक पहुंचा देते हैं। सो इस तरह बनता है गोल्ड प्ले बटन। यार प्लीज तुम भी इस वीडियो पे इतने लाइक कर दो, इतने सब्सक्राइब कर दो कि हमें भी जल्द से जल्द गोल्ड प्ले बटन मिल सके। प्लीज कर दो यार। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है के का मतलब 1000 क्यों होता है? जैसे मिलियन के लिए हम M लिखते हैं, बिलियन के लिए B, फिर 1000 के लिए TH क्यों नहीं? तो इसके लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है ग्रीक के वर्ड चिलोई से, जिसका मतलब 1000 होता है। फिर ग्रीक से फ्रेंच ने इसे छोटा करने के लिए किलो बोलना शुरू कर दिया। फिर बार्टर सिस्टम, जिसमें चीजों को एक्सचेंज करके सामान खरीदा करते थे, उसे हटाकर मैट्रिक सिस्टम को पूरी दुनिया में लाया गया। फिर जिससे किसी भी चीज के 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए किलो का यूज हर जगह होने लगा, जैसे किलोग्राम, किलोमीटर, किलोवाट। और लोगों ने इसे और छोटा बोलने के लिए इसे के बोलना शुरू कर दिया। सो इसलिए के को हम 1000 के लिए यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 10। गाइस, जिसको आप अभी देख रहे हो वो कैटरीना कैफ नहीं, जिनकी अभी शादी हुई है। ये एलिना राय है, जो दिखने में बिल्कुल कैटरीना कैफ की तरह दिखती है। आपने बहुत से एक्टरों के डुप्लीकेट देखे होंगे, लेकिन ऐसी नहीं। अगर आप दोनों को साथ में खड़ा कर दोगे तो आप पहली नजर में शायद ही कोई डिफरेंस बता पाओगे। और ये बादशाह के कमाल सॉन्ग से फेमस हुई थी, क्योंकि उस वीडियो को जिसने पहली बार देखा उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कैटरीना है कि एलिना है। दैट्स अमेजिंग। ऐसा कि सापुन का पापा कभी दुबई गया ही नहीं, उसका पापा इंडिया आया होगा। समझ रहे हो? फैक्ट नंबर 9। गाइस, आप सभी को टेबल्स तो याद ही होंगे, जिसे हमने बचपन में रट रट के याद किया था। लेकिन क्या आपको पता है हम सब जब टेबल पढ़ते हैं तब हम 2 1 2 के बीच में जा क्यों बोलते हैं? ये तो एक हिंदी वर्ड है और यहाँ पे लिखा भी नहीं है। तो ये ऐसा हम इंडियंस की मिसप्रोनाउंसिएशन की वजह से होता है, क्योंकि टेबल्स को रियलिटी में ऐसे पढ़ा जाता है 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। सो यहाँ पे कोई जा या जा नहीं है, लेकिन हमारी गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से हम बीच वाले नंबर के S और R को जल्दी में मिला के बोल देते हैं, जिससे हमें जा सुनाई देता है। आप अभी इसे ट्राई कर सकते हो। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। सो ये हम इंडियंस का अपना तरीका था ब्रिटिशर्स की चीजों को याद रखने का। फैक्ट नंबर 8। आपने एक कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक प्यासा कौवा घड़े में कंकड़ डालकर पानी पीता है। सो आज उस कहानी को देख भी लो, कैसे ये नन्ही सी प्यासी चिड़िया एक एक कंकड़ डालकर बोतल में से पानी पी रही है। एक कंकड़ डालती है, फिर थोड़ा पानी पीती है, और फिर दूसरा डालती है, फिर थोड़ा पानी पीती है। इसी तरह वो कंकड़ डालकर अपने प्यास को बुझाकर उड़ जाती है। सो ये अमेजिंग वीडियो जरूर अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल सके कि कौवे की कहानी असली थी। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7। गाइस, क्या होगा अगर 100 चार्जर से फोन को चार्ज करे तो? क्या फोन फट जाएगा? और क्या फोन 10 मिनट में चार्ज हो जाएगा? तो चलो देखते हैं। तो इस आदमी ने सबसे पहले 100 आईफोन के चार्जर को एक बड़े से एक्सटेंशन बोर्ड में लगा दिया, और फिर उनके केबल्स के ब्लैक वायर और रेड वायर को अलग से जोड़ के उसके आगे आईफोन का पिन लगा दिया, जिससे 100 चार्जर वाला मॉन्स्टर चार्जर डायरेक्ट एक साथ फोन में लग सके। फिर उसने ऐसे 2 आईफोन लिए जिसमें थोड़ी सी भी बैटरी नहीं थी। फिर एक को सिंगल चार्जर से जोड़ा और दूसरे को 100 चार्जर वाले मॉन्स्टर चार्जर से। 100 चार्जर वाले चार्जर को लगाते ही वो ऑन हो गया, और जब तक दूसरा चार्जर ऑन हुआ
तब तक वो 7% चार्ज हो चुका था। सो पहले तो फोन डबल रेट से चार्ज हो रहा था, लेकिन फिर उसकी स्पीड कम हो गई और सिंगल चार्जर वाला तेजी से चार्ज होने लगा। और जब तक मॉन्स्टर चार्जर से 97% चार्ज हुआ, तब तक सिंगल चार्जर से 93% ही चार्ज हुआ, पूरे 4% पीछे। सो 100 चार्जर हार गया और सिंगल चार्जर जीत गया। फैक्ट नंबर 6, आपने ऐसा जादू तो देखा होगा जिसमें जादूगर आर पर दिखने वाले बॉक्स में एक लड़की को बैठाता है, फिर कुछ असिस्टेंट बॉक्स को कपड़े से ढकते हैं और फिर वो बॉक्स के साइड में बने रॉड को दबाकर लड़की को गायब कर देता है। और फिर जब वो रॉड को वापस खींचता है, तब जैसे ही उसके असिस्टेंट कपड़े हटाते हैं, लड़की वापस आ जाती है। सो ऐसा होता कैसे है? सो रियलिटी में मोस्ट ऑफ जादू की तरह इसका सीक्रेट भी इसके बॉक्स में छिपा हुआ है। तो उस बॉक्स का बेस इतना गहरा होता है कि एक फिट लड़की आसानी से उसे खोलकर ऐसे बैठ सकती है। और बॉक्स का दूसरा साइड स्पेंडेक्स नाम के मटेरियल से बनता है, जो एक टाइप का स्ट्रेची मटेरियल होता है। सो जब जादू शुरू होता है, तब वो लड़की तेजी से बेस को खोलकर ऐसे बैठ जाती है और हाथों को ऐसे फिट कर लेती है। और बॉक्स का दूसरा रॉड वाला साइड भी आगे से स्पेंडेक्स का बना होता है। सो रॉड को दबाने के समय लड़की को लगता होगा जैसे कि वो 2 तकियों के बीच में है। फिर जब वो रॉड को पीछे खींचता है, तब वो सब ठीक करके पहले जैसे बैठ जाती है। दैट्स अमेजिंग। इस तरह जादूगर हमारे नजर को धोखा देते हैं। फैक्ट नंबर 5, केचुए और लीच पे नमक डालने पे वो मर क्यों जाते हैं? केचुआ जो किसानों का दोस्त कहलाता है और लीच जो हजारों सालों से मेडिकली यूज किया जाते हैं और आज भी डॉक्टर इन्हें ब्लड क्लॉट ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। सो जिस तरह हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, उसी तरह लीच और केचुए की बॉडी में भी 80% पानी होता है और उनकी पोरस एब्जॉर्बेबल स्किन कुछ भी कहीं भी ऑस्मोसिस की मदद से एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए जब उन पे नमक डालते हैं, तब नमक उनके शरीर में पानी के साथ मिलके नमकीन पानी बन जाता है और उनका शरीर नमकीन पानी के लिए बना नहीं होता है, जिससे वो पानी को बाहर निकालने लगते हैं और डिहाइड्रेशन का शिकार बनकर वो चल बसते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। फैक्ट नंबर 4, फ्रेंड्स, एक बार बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम भिखारी का भेष बदलकर सड़क के पास बैठकर गाना गाने लगे। दरअसल सोनू निगम देखना चाहते थे कि क्या लोग सड़क पर टैलेंट की कदर करते भी है या यूं ही सोशल मीडिया पे हवाबाजी करते फिरते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि उनकी मधुर आवाज सुनकर काफी भीड़ जमा हो गई, लेकिन वहां कोई भी शख्स उन्हें पहचान नहीं पाया। सहानुभूति तो उन्हें खूब मिल रही थी, लेकिन पैसे देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था। इसी दौरान एक शख्स आया और उसने सोनू निगम जी की तारीफ की और उनको 12 रुपए नाश्ते के लिए दिए। इसके बाद सोनू निगम वापस चले गए। बाद में जब सोनू निगम ने अपने नकली भिखारी बनने का सफर सोशल मीडिया पे बताया, तब उस लड़के को पता चला कि वो सोनू निगम थे जिसको उसने भीख में 12 रुपए दिए थे। फिर उस लड़के ने सोनू निगम से मिलने की बहुत कोशिश की और वो लड़का सोनू निगम से मिला भी। उस लड़के का नाम शहबाज अली है, जिसके 12 रुपए आज भी सोनू निगम ने अपने स्टूडियो में फ्रेम करके लगवा रखे हैं। उस लड़के और सोनू निगम के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 3, बिना मोजे के जूते पहने तो क्या होगा? तो हमारे पैरों में शरीर के किसी भी भाग की तुलना में सबसे अधिक पसीने के ग्लैंड होते हैं, कुल मिलाकर 2,50,000 ग्लैंड। सो मोजे पसीने को एब्जॉर्ब करके हमारे पैरों को सूखा रखते हैं, जो एथलीट फूड, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन को बनने से रोकता है। और जब आप बिना मोजे के जूते पहनते हो, तब जूते और पैर के बीच में पसीने को रोकने के लिए कुछ नहीं होता, जिससे आपके जूते के अंदर अंधेरा, गीला और बदबूदार होने की वजह से बैक्टीरिया बनने के लिए सही एटमॉस्फेयर बन जाता है। और मोजे आपके नंगे पैरों को फफोले छाले नहीं होने देता। सो जब भी बाहर जाए तो मोजे जरूर पहने। फैक्ट नंबर 2, गाइस, आपने अक्सर देखा होगा सर्दियों के मौसम में आपके मुंह से सांस छोड़ते समय भाप निकलती है। बट हमारे मुंह से भाप निकलती क्यों है? तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है। सो सर्दियों में सांस छोड़ते समय यही गर्मी हवा के साथ अटैच होकर बाहर निकलती है और जैसे ही गर्म हवा ठंडे टेम्परेचर में जाता है, तब कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, जिससे गर्म हवा छोटे छोटे पानी की बूंदे बन जाते हैं, जो हमें भाप की तरह दिखते हैं। कहीं कहीं तो ज्यादा ठंडी होने की वजह से ये भाप बर्फ भी बन जाते हैं। दैट्स अमेजिंग। मैं और मेरे फ्रेंड्स बचपन में चौक लेते थे और सिगरेट की तरह मुंह से भाप निकालते थे। कमेंट करो कौन कौन ऐसा करता था। फैक्ट नंबर 1, आपने ये फैक्ट तो सुना होगा कि आप टैटू बनवा के ब्लड डोनेट नहीं कर सकते और इसी वजह से रोनाल्डो अपने बॉडी पे टैटू नहीं बनवाते और विराट कोहली ब्लड डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बॉडी पे टैटू है। तो ये सब फालतू है, क्योंकि रियलिटी में ये फैक्ट गलत है। आप ही सोचो, अमेरिका जैसे देशों में तकरीबन 80% लोगों ने टैटू बनवाया है, लेकिन फिर भी वो ब्लड डोनेट करते हैं। और इंडिया में भी टैटू बनवाना ट्रेंड में है। सो आजकल ब्लड डोनेशन से पहले हम सबके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ये देखने के लिए कि डोनर का ब्लड सेफ है कि नहीं। क्या ब्लड डोनेट करने वाले को HIV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C तो नहीं है? और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हो। और ये टेस्ट हर केस में किया जाता है, अगर आपने टैटू बनवाया है या नहीं। हाँ, पर आपको टैटू बनवाने से इन्फेक्शन होगा कि नहीं, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से टैटू बनवाते हो। आप रोड साइड वाले से टैटू बनवाते हो या अच्छे से स्टूडियो जो स्टरलाइज्ड नीडल और ऑर्गेनिक इंक का यूज करते हैं। सो अगर कोई आपको अब बोलता है कि तूने टैटू बनवाया इसलिए तू ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, तो आप उसे बोल देना पहली फुर्सत में निकाल। सो वीडियो खत्म, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करो कैसा लगा वीडियो, और अकेले अकेले इन्फॉर्मेशन क्यों लोगे, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करो। और ऐसी अमेजिंग गेमिंग प्लस फैक्ट वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।